नमो नारायण, नमो नारायण। जय गौ माता, वंदे मातरम। भारती को प्रणाम और हृदय से ओम शम शनिश्चराय। प्रदर्शकों, मित्रों, साथियों, शतरंज में वजीर और जिंदगी में जमीर अगर मर जाए तो समझ लीजिएगा खेल खत्म है। और एक बात कहना चाहता हूं साथियों, जिंदगी में दो लोग साथ जरूर होना चाहिए। एक माधव जैसा, भगवान श्री कृष्ण जैसा, जो ना लड़े पर भी फिर भी जीत पक्की है, और दूसरा कर्ण जैसा कि जो हार जाए, जो हार के सामने भी अपनों का साथ नहीं छोड़े। कि दो व्यक्ति ऐसे जरूर तब आपके साथ रखिएगा। न मना रहे। 13 जुलाई 2025 प्रातः 9:40 पर शनिदेव नैसर्गिक शुभ ग्रह बृहस्पति देव की राशि मीन में वक्री हो रहे हैं। प्रदर्शकों, मित्रों, साथियों, स्वागत है आप सभी का गुरुमंत्र विद्यार्थी महाराज के इस YouTube के चैनल पर। यह आपका अपना चैनल है। शनिदेव मीन राशि में वक्री होंगे। सूर्य पुत्र छाया संतान कश्यप पुत्र कश्यप वंशर कश्यप अवतार के प्रतीक और नारायण के अनन्य भक्त और महादेव के शिष्य शनिदेव। मित्रों, साथियों, मानव के किए गए कर्मों के विपुल भंडार से किस कर्म को कितना और किस प्रकार भुगतना है, यह कार्य देवादिदेव शनिदेव का है। धर्म कर्म गति ज्ञान भक्ति सत्य साधना सौभाग्य सुख समृद्धि मोक्ष के कारक देवादिदेव शनिदेव। और कैसी विडंबना है, जो चराचर जगत को भय से मुक्त करता है, उससे आप भयभीत है। चारों ओर यह चर्चा है कि 4 महीना 18 दिन शनिदेव वक्री होंगे। क्या प्रभाव पड़ेगा, क्यों है इतना हुआ? कर्म फलदाता शनि, सूर्य पुत्र छाया संतान कश्यप पुत्र कश्यप वंशज और कश्यप अवतार के प्रतीक, नारायण के शिष्य और महादेव के भक्त, उससे आप भयभीत क्यों हैं? वंश परंपरावली देखिए तो सही, सूर्यदेव के पुत्र है वो। मित्रों, साथियों, शनिदेव का वक्री होना आप पर क्या प्रभाव डालेगा, इस विषय पर आ रहा हूं। लेकिन शनिदेव को जानना बहुत जरूरी है। महादेव ने 8 के 8 ग्रहों को मानव के किए गए कर्मों का आंकलन के लिए सेवा दी कि मानव क्या करता है। प्रत्येक ग्रह अपने अपने हिसाब से मनुष्य का आंकलन करता है, लेकिन जो कर्म मनुष्य करता है उस कर्म को कितना कब और कैसे भुगतना है, यह सेवा शनिदेव के पास में है। मानव के किए गए कर्मों के विपुल भंडार में से किस कर्म को कितना और किस प्रकार भुगतना है, यह शनिदेव करेंगे। और शनिदेव 13 जुलाई 2025 से वक्री हो रहे हैं। 4 महीना 18 दिन शनिदेव वक्री होंगे। इस समय शनिदेव मीन राशि में है। कुंभ मीन और मेष को 7.5 है। सिंह और धनु को ढैया प्रारंभ है। शनिदेव परम न्यायाधीश है, कर्म कारक है। जमीन जायदाद प्रॉपर्टी लोहा पेट्रोल खनन ट्रांसपोर्ट कंस्ट्रक्शन मशीनरी बिल्डिंग मटेरियल नौकरी सामाजिक सेवा राजनीति न्यायालय, इस सब के कारक शनिदेव है। जिस समय शनिदेव वक्री हो रहे हैं उस समय पूर्व छत्तीस पर सिंह लग्न उदित हो रहा है, और मंगल और केतुदेव सिंह राशि लग्न में है, और राहुदेव सप्तम राशि कुंभ राशि में है। चंद्रदेव मकर राशि 6ठे भाव में है। सूर्यदेव बृहस्पति देव मिथुन राशि लाभ भाव में है। बुधदेव कर्क राशि 12वें भाव, शुक्रदेव वृषभ राशि 10म भाव और शनिदेव मीन राशि 8म भाव। मंगलदेव केतुदेव और शनिदेव का षडाष्टक संबंध है। कब तक? तो 28 जुलाई तक। बृहस्पति देव और शनिदेव का चतुर्दश संबंध है। राहुदेव और बृहस्पति देव का नवम पंचम संबंध है। मंगलदेव केतुदेव बृहस्पति देव का त्रिएकादश संबंध है, और राहुदेव और बुधदेव का षडाष्टक संबंध, शनिदेव और बुधदेव का नवम पंचम संबंध। यह है जिस समय शनिदेव वक्री हो रहे हैं उस समय के ग्रह योगा। भारत का वृषभ लगन है। जब लंबे समय तक ग्रहों का फलादेश करना हो तब शनिदेव राहुदेव बृहस्पति देव और केतुदेव का संचरण देखना पड़ता है। इन संपूर्ण ग्रह योगायोगों को मैं देखूं तो मैदनी ज्योतिष यह संकेत दे रही है कि मेरा राष्ट्र प्रगति की ओर अग्रसर होगा, मेरे राष्ट्र के युवा मजबूत होंगे, और मेरे राष्ट्र के युवा राष्ट्र की मजबूती के लिए विकास की अनेकों योजनाओं को सरकार के साथ कंधा से कंधा मिलाकर आगे लेके जाएंगे। विभिन्न विकास की योजनाओं के अंतर्गत भारत की उन्नति का सूत्रपात होगा, और कारोबार के क्षेत्र में विश्व में भारत का अपना वर्चस्व रहेगा। इस समय जिस तरह पिछले कई महीनों से जगह जगह युद्ध की जो अग्नियां जो लपटें उठ रही है, जिस तरह के ग्रह योगायोग है, उसके बावजूद भी भारत की विदेश
जो मुद्रा है, विदेशी जो मुद्रा है, भंडार का मजबूत भारत में रहेगा। शासन सबका साथ सबका विकास इस नारे के साथ संपूर्ण विश्व में अपना वर्चस्व स्थापित करेगा। मैं किसी पार्टी के साथ नहीं हूं, मैं राष्ट्र के साथ हूं और मेरा राष्ट्र प्रगतिशील हो। इस समय शासन बहुत ही सुदृढ़ता के साथ और समझदारी के साथ आगे बढ़ रहा है। हाँ, इस समय मैदिनी ज्योतिष की बात करूं तो शनिदेव और मंगलदेव का 28 जुलाई तक षडाष्टक रहेगा। जब मंगलदेव कर्क राशि में थे, नीच राशि में थे, मैंने कहा था कि चारों ओर घटनाएं, दुर्घटनाएं बहुत होगी और बहुत हुआ है। अभी भी मैं आप लोगों से निवेदन करूंगा कि 28 जुलाई तक दुर्घटनाओं से, घटनाओं से थोड़ा सा सावधान हमें भी रहना होगा। भौगोलिक विवाद, आतंकवाद संबंधी घटनाएं, जटिल समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। सरकार को पड़ोसी देशों के साथ भौगोलिक विवाद संभव है, क्योंकि अभी भी राहु देव जिस तरह संचरण करें, मंगल देव जिस तरह संचरण करें, राहु देव, मंगल देव, बृहस्पति देव का जो युति और योगायोग संबंध है, जटिल समस्याओं का संकेत देते हैं। लेकिन सरकार संपूर्ण चुनौतियों से निपटने के लिए सक्षम रहेगी। ऐसे ग्रह योगायोग भी भारत का लगन और भारत की दशा और भारत के ग्रह योगायोग देखो, और भारत का भाग्येश और कर्मेश शनिदेव पुरुषार्थ भाव अद्भुत है। भाग्येश और कर्मेश पुरुषार्थ भाव का शनिदेव है और इस समय वो वक्री हो रहा है। आर्थिक सुदृढ़ता के साथ साथ भारत को मजबूती देगा। लेकिन एक प्रॉब्लम है, राष्ट्र को इस बात पर ध्यान देना होगा और बहुत जरूरी है। धर्म को लेकर कोई भी कार्य राष्ट्र में नुकसान का संकेत दे रहा, क्योंकि बृहस्पति देव मिथुन राशि में संचरण कर रहे हैं और जब बृहस्पति देव मिथुन राशि में संचरण करते हैं और मिथुन राशि में वो अपने आप को सहज नहीं मानते हैं, मिथुन राशि में बृहस्पति देव सहज नहीं है और जिस तरह के संबंध राहु से, मंगल से, केतुदेव से और शनिदेव से बन रहे हैं, वो ये संकेत दे रहे हैं कि राष्ट्र के धर्माधिकारियों को, जो धर्म के पद पर विराजमान है, धर्म को लेकर की अनर्गल बयानबाजी, धर्म को लेकर ऐसा कोई भी विवाद राष्ट्र को कमजोर कर सकता है। राष्ट्र को सावधान रहना चाहिए, क्योंकि बहुत जरूरी है। और फिर पक्ष हो चाहे विपक्ष, अमर्यादित भाषा, अमर्यादित भाषा शैली, धर्म को लेकर की गई कोई टिप्पणी या कोई कार्य राष्ट्र को परेशानी और कष्ट का संकेत दे रहा है। सावधान रहना चाहिए। चाहे फिर अमेरिका हो, चाहे ईरान हो, चाहे इजराइल हो, चाहे यूक्रेन हो, चाहे रशिया हो, चारों ओर जिस तरह का एक युद्ध का माहौल है, इस समय संपूर्ण विश्व की आर्थिक स्थिति डामाडोल की स्थिति उत्पन्न कर रहा है। लेकिन सरकार इस मुद्दे पर राष्ट्र को आगे ले जाने के लिए अपना संपूर्ण सकारात्मक प्रयास करे और भारत मजबूत स्थिति में रहेगा। सरकार सुनियोजित राजनीति राष्ट्र का वर्चस्व करेगी, ऐसा ग्रह नक्षत्रों की गणना का संकेत है। शासन देश में आर्थिक सुदृढ़ता के लिए जी जान लगाएगा। लेकिन मैं कहना चाहूंगा, मंगल देव का जब जब शनिदेव से षडाष्टक संबंध बनता है, यह समय विशेष रूप से सावधानी का संकेत, क्योंकि शनिदेव और राहुदेव का द्विद्वादश संबंध है। राजनीतिक उठापटक, विपक्ष और सरकार में शामिल दलों को इस समय सरकार के साथ कंधा से कंधा मिलाकर खड़ा रहना पड़ेगा, अन्यथा अनावश्यक समस्याओं का संकेत नजर आता है। साथ ही कुछ शरारती तत्व सरकार के लिए छोटी मोटी समस्या खड़ी करते रह सकते हैं। सरकार और विपक्ष में टकराव नुकसान का कारण बनेगा, इससे बचना चाहिए। जिस तरह के घर योगायोग है, सरकार अपनी विदेश नीति पर कड़ा रुख अपनाएगी और सफलता भी मिलेगी। संपूर्ण विश्व में भारत का वर्चस्व रहेगा। इस समय जो गणितीय गणनाओं का सूक्ष्म दृष्टि अवलोकन करूं, सत्तारूढ़ सरकार को आने वाले 14 अक्टूबर तक, और विशेष रूप से मैं ये कहूंगा कि उसके बाद नवंबर में बृहस्पति भी वक्री हो जाएंगे, तो ये जो लास्ट दिसंबर तक का समय कहूंगा हमें सावधानी से बिताना चाहिए और 14 अक्टूबर तक विशेष सावधानी का समय नजर आ रहा है। राजनीतिक या सामाजिक आर्थिक वजह से सरकार अस्तर की चुनौती जूझती नजर आएगी, लेकिन इन सब पर काबू करने में शासन और सरकार दोनों ही मजबूत है। दैनिक मूल्य जो उपयोग में आने वाली वस्तुओं पर थोड़ा सा सरकार को ध्यान रखना पड़ेगा। जन आंदोलन नहीं हो, इस पर भी ध्यान देना होगा, क्योंकि षडाष्टक संबंध है, द्विद्वादश संबंध राहु से शनि का है और केतुदेव जिस तरह विराजमान है, ये संपूर्ण ग्रह योगायोग इस समय जिस तरह की संकेत दे रहे हैं, उसमें प्राकृतिक प्रकोप बढ़े। जल को लेकर दुर्घटनाएं ज्यादा दिख रही है। भूकंप, भूस्खलन, आंधी, तूफान, हिंसक और विस्फोटक घटनाएं भी नजर आ रही, विशेषकर उत्तरी पूर्वी हिस्सा, पश्चिमी हिस्सा जैसे राजस्थान है, गुजरात है, कच्छ है, इन सारे पूर्वी क्षेत्र में भी हमें सावधान रहना चाहिए। ऐसा ग्रह नक्षत्रों का संकेत है। विस्फोटक घटनाएं हो सकती, आगजनी हो, पानी में भी आग नजर आ रही तो दुर्घटनाओं का संकेत है। दुर्घटनाएं रेल भी हो सकती है, वाहनों से भी हो सकती है, हवाई भी हो सकती है, अग्निकांड भी हो सकते हैं, शत्रु भी दुर्घटना कर सकता है। सीमाओं पर सावधानी बहुत जरूरी। ऐसा
नक्षत्र गणना संकेत दे रही। पड़ोसी देश सीमा पर उत्पात और घुसपैठ करने की कोशिश कर सकता है, ऐसा ग्रह नक्षत्र, क्योंकि द्विध्रुवादश संबंध है भाई, लेकिन आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होगी। पड़ोसी देश से हम अपनी गलतियों के कारण परेशान रहेंगे, फिर भी प्रिवेंशन बेटर देन क्योर, हमें सचेत रहना चाहिए। इस समय जिस तरह की घरे योगायोग है, एक बात मैं देख रहा हूं, विवेक और बुद्धि का मिलन हो रहा है, तो भारत के युवाओं को शिक्षा के स्तर में अच्छा आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। तकनीकी और मेडिकल शिक्षा और आधुनिक शिक्षा, राष्ट्र अपने पैरों पर खड़ा होगा और भारत का स्टार्टअप बहुत मजबूत। भारत अपने ही देश में अपनी उपयोग की सारी वस्तुएं बनाने में जी जान लगाएगा। कारखानों की स्थिति अच्छी रहेगी। किसान, युवा और बीपीएल परिवारों के लिए सरकार ईश्वर का वरदान साबित होगी और व्यापार का स्तर अच्छा होगा। देश में प्रबुद्ध विद्वानों के वैचारिक मतभेदों के कारण धार्मिक और सांप्रदायिक माहौल में तल्खी का संकेत नजर आ रहा है। जातिवाद को बढ़ावा मिलेगा, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय आयात और निर्यात अच्छा रहेगा, परंतु कुछ शरारत वितंत्र बिचौलिया आयात निर्यात को प्रभावित कर सकते हैं। सरकार को कठोर कदम उठाने की जरूरत है। जब जब शनिदेव और मंगलदेव का षडाष्टक संबंध, राहुदेव और शनिदेव का द्वादश संबंध, बृहस्पति देव और शनिदेव का चतुर्दश संबंध स्थापित हुआ, तब राजनीतिक और इस तरह की दुर्घटनाओं का, प्राकृतिक प्रकोप का, भूकंप, भूस्खलन, जल, इन सब से समस्याओं का संग, तो बहुत सावधान रहने की जरूरत भी है। ये आने वाले 6 महीने आंतरिक और बाह्य परिस्थितियों को लेकर, सामाजिक और आर्थिक स्थितियों के नक्षत्रों के हिसाब से सावधानी अपेक्षित है। डर कहीं नहीं है, सावधान, और डर कहीं है तो अपनों से है। को कारण जो हृदय मिटाए, जो सो कैसे, इस संसार में ऐसा कोई कारण नहीं है जो भारत के सनातन को कोई छेड़ सकता है। राष्ट्र मजबूत होगा, राष्ट्र आगे बढ़ेगा, लेकिन प्रिवेंशन बेटर देन क्योर। ये समय सावधानी का है, क्योंकि 4 महीना 18 दिन शनिदेव वक्री होंगे और संपूर्ण ग्रह योगायोगों को देखते हुए मैं आपके सामने अपने विचार रख रहा हूं। हल्की सी चूक हादसा का कारण बन सकती है, राष्ट्र हित में सोचना चाहिए। सरकार अपने बलबूते पर अपनी मेहनत में कोई कसर नहीं छोड़ेगी और बहुत अच्छा तालमेल बिठाकर राष्ट्र को प्रगति की ओर ले जाए। मित्रों, साथियों, ये था मैदनी ज्योतिष के हिसाब से शनिदेव का मीन राशि में वक्री होना का प्रभाव राष्ट्र पे और विश्व, पूरे संसार पे क्या रहेगा। मेरे विचार, मेरा विषय है 12 राशियां, कि 12 राशियों पर शनिदेव का वक्री होना क्या संकेत दे रहा है। तो कामकाज, कारोबार, नौकरी, व्यवसाय, समाज, परिवार, स्वास्थ्य, इस सब विषय पर अलग अलग जानकारी दूंगा। लेकिन मेरा अनुरोध है कि मैं प्रजापिता ब्रह्मा नहीं हूं जो भविष्य के बारे में 100% भविष्यवाणी कर सकूं। मैं तो मात्र अपने निज अनुभव के आधार पर अपने अनुभव को आपके सामने बांटने आता हूं। संभव जो मैं कह रहा हूं उसमें कमी रह सकती, आपको मेरे साथ रुकना नहीं चाहिए। जो मैं कह रहा हूं वही पूर्ण सत्य है, इस पर अंधविश्वास नहीं करना चाहिए। इससे आपकी खोज रुक जाएगी। आपको अपना शोध जारी रखना चाहिए। आप अपनी प्लानिंग सुबह ढंग से साल भर के लिए, क्योंकि बृहस्पति 4 महीना 18 दिन बकरी रहेंगे, व्यवस्थित करें। ये एक ज्योतिषीय गणनाओं का संकेत है। हाँ, एक बात का जवाब मैं जरूर करता हूँ, सदा करता हूँ, कि कर्म बदल सकते हैं, ग्रहों की दशा और दशा दोनों ही, और कर्म ही करेंगे कल्याण आपका। और कर्म सुधारो, माँ बाप की सेवा करो, धर्मानुकूल आचरण करो, राष्ट्र से प्रेम करो, और समय मिलता है तो ओम ह्रीम सूर्यपुत्राय क्लीं कृष्णाय नमः, ओम शम शनिश्चराय नमः, या ओम प्राम प्रीम प्राम श शनिश्चराय नमः, इस मंत्र का जाप करो, जीवन खुशियों से भरा। कर्म फल दाता शनि वो वक्री हो रहे हैं, इसलिए मैंने इतना समय आपका लिया। अब मैं राशि चक्र, भव चक्र की 7वीं राशि यानी तुला राशि वालों के लिए 13 जुलाई 2025 से लेकर 28 नवंबर 2025 तक नैसर्गिक शुभ ग्रह बृहस्पति देव की राशि मीन में शनिदेव का 6ठे भाव में वक्री होना क्या राशिफल का संकेत मिल रहा है। कैसा रहेगा 6ठे भाव में वक्री होना शनिदेव का तुला राशि वालों के लिए। राशिफल की चर्चा करूंगा, और राशिफल का आधार ग्रह गोचर है, तो ग्रह गोचर में एक बार समझने की कोशिश करते हैं। 13 जुलाई से 28 अगस्त तक शनिदेव वक्री अवस्था में उत्तर भाद्रपद नक्षत्र के प्रथम चरण में यानी अपने ही नक्षत्र में संचरण करेंगे। 3 अक्टूबर 2025 को शनिदेव पूर्व भाद्रपद नक्षत्र के चतुर्थ चरण में प्रवेश करेंगे। शनिदेव और बृहस्पति देव का चतुर्दश संबंध है, और 13 जुलाई से 28 जुलाई तक मंगलदेव सिंह राशि में संचरण करेंगे। मंगलदेव और शनिदेव का 6ठे और एकादश भाव में षडाष्टक संबंध रहेगा। 28 जुलाई से 13 सितंबर तक मंगलदेव 12वें भाव कन्या राशि में संचरण करेंगे। शनिदेव और मंगलदेव का सप्तक संबंध 12वें और 6ठे भाव में रहेगा। 13 सितंबर से 27 अक्टूबर तक मंगलदेव लगन भाव तुला राशि में संचरण करेंगे।
मंगलदेव और शनिदेव का पुनः षडाष्टक संबंध लगन और छठे भाव में रहेगा और 27 अक्टूबर से मंगलदेव वृश्चिक राशि में संचरण करेंगे। शनिदेव और मंगलदेव का नवम पंचम संबंध रहेगा दूसरे और छठे भाव से। और मित्रों साथियों, ये ग्रह गोचर है 4 महीना 18 दिन का, और मैंने मंगलदेव को इसलिए लिया क्योंकि मंगलदेव का संबंध षडाष्टक और समसप्तक और नवम पंचम तीनों ही है, और ये विशेष संबंध है, इस पर मैं आगे आपको बताऊंगा। जब कोई ग्रह वक्री होता तो एक घर पीछे का फल देता। ऐसी अवस्था में तुला राशि वालों को पंचम घर का लाभ मिलेगा, और तुला राशि वालों के लिए शनिदेव चतुर्थ और पंचम भाव के स्वामी होकर छठे भाव मीन राशि में वक्री होंगे। बृहस्पति देव नैसर्गिक शुभ ग्रह और मीन राशि के स्वामी है, और छठे भाव में शनिदेव 4 महीना 18 दिन वक्री अवस्था में उत्तर भाद्रपद नक्षत्र और पूर्व भाद्रपद नक्षत्र यानी स्वयं अपने और बृहस्पति देव के नक्षत्रों में संचरण करेंगे। छठे भाव में विराजमान शनिदेव की सप्तम दृष्टि कन्या राशि 12वें भाव, तीसरी दृष्टि अष्टम भाव वृषभ राशि और दसम दृष्टि धनु राशि पे रहेगी। छठे भाव में विराजमान शनिदेव 3 दृष्टियों से 12वां भाव, अष्टम भाव, 3 भावों को प्रभावित करेंगे और तीसरा भाव, ये तीन भाव प्रभावित होंगे। अब छठे भाव में विराजमान शनिदेव की सप्तम दृष्टि कन्या राशि द्वादश भाव है। छठा भाव में शनिदेव बहुत मजबूत रहते हैं, शुभ फल देते हैं। छठे भाव में विराजमान शनिदेव का सप्तम दृष्टि 12वें भाव पर है। ये समय कारोबार को लेकर, नौकरी को लेकर विस्तार का संकेत दे रहा है, और देश विदेश से नए कारोबारी संबंध बनेंगे और आपके वर्चस्व में वृद्धि होगी। चाहे वहां कामकाज हो, चाहे कारोबार हो, चाहे नौकरी, आपके संबंध मजबूत होंगे, संपर्क सूत्रों में बढ़ोतरी होगी, देश विदेश से नए कारोबारी संबंध बनेंगे, और जो भाई बहन विदेशों में रहते हैं कानूनी समस्याओं से, आर्थिक परेशानी से, निजी संबंधों से जो परेशानी है उससे मुक्ति मिलेगी। कामकाज, कारोबार, नौकरी, व्यवसाय में लाभ के अच्छे अवसर मिलेंगे। शनिदेव का छठे भाव में वक्री होना व्यर्थ के भय भ्रम भ्रांति से पीछा छूटेगा। व्यवसाय में बढ़ोतरी के साथ साथ नौकरी के नए अवसर प्राप्त होंगे। प्रमोशन, सकारात्मक परिवर्तन, कोई नई जिम्मेदारी के साथ साथ इंक्रीमेंट भी बढ़ सकता है। सुख समृद्धि के साधनों में वृद्धि होगी। पारिवारिक वातावरण खुशियों से भरा रहेगा। परिवार के साथ वैचारिक मतभेद कम होंगे और आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी। आप युवा हैं, विद्यार्थी हैं, चाहे वो कैरियर हो, चाहे कामकाज हो, कारोबार हो, शिक्षा का क्षेत्र हो, परेशानियों से छुटकारा मिलेगा। नौकरी में, कारोबार में, शिक्षा के क्षेत्र में, रोजगार के क्षेत्र में, रिश्तों में फुल ऑफ अपॉर्चुनिटी मिलेगी। जीवन साथी का रिश्तों में प्रगाढ़ता आएगी। समय पूर्णता स्व अवलोकन का है और नवीन जीवन की यात्रा शुरू करने का सुअवसर भी शनिदेव आपको देगा, लेकिन झांकना होगा अपने भीतर, और आपको परेशानी का सामना क्यों करना पड़ा ये देखना होगा। इस काम पर भी आपको अवसर मिलेगा शनिदेव की कृपा से। नक्षत्र गणनाएं कोर्ट कचहरी के मामले, कानूनी समस्याओं से बाहर निकलने का पूर्ण संकेत दे रही, लेकिन ये सब काम धीरे धीरे होगा, जल्दबाजी में नहीं। सफलता आपको जरूर मिलेगी, धीरे धीरे मिलेगी। धन जरूर मिलेगा, पदोन्नति जरूर होगी, कारोबार में सफलता मिलेगी, नई जॉब की प्रबल संभावना, आर्थिक परिस्थितियां, नौकरी के क्षेत्र में सफलता के मौके अच्छे, लेकिन धीरे धीरे। बस आपको अत्यधिक आत्मविश्वास से बचना चाहिए, व्यर्थ के भय भ्रम भ्रांतियों से बाहर रहना चाहिए, क्योंकि आर्थिक पक्ष, नौकरी का पक्ष, पारिवारिक और सामाजिक पक्ष सब आपके लिए अच्छा है। हाँ, अपने स्वास्थ्य को लेकर लापरवाही नहीं करें, खान पान पर ध्यान दीजिए, दैनिक दिनचर्या नियमित रखिए, रात्रि जागरण से बचिए, और मॉर्निंग वॉक और प्राणायाम जैसी आध्यात्मिक प्रक्रियाओं को अपनाने का संकेत नजर आ रहा है। तनाव आपके ऊपर हावी नहीं होने देना तो अच्छा रहेगा। तुला राशि वालों के लिए ये बात कहना चाहता हूं कि वक्री शनिदेव आपकी बिगड़ी बनाएंगे, आपको मान सम्मान देंगे, आपकी पटरी से उतरी जीवन की गाड़ी को पटरी पे अवश्य लाएंगे। बस नैतिकता का दामन पकड़े, किसी गरीब को नहीं सताए, माँ बाप की सेवा करे, आचरण अच्छा रखे, मुंह में राम बगल में छुरी, इससे दूर रहे, आपके लिए अच्छा रहेगा। तो ये मोटा मोटा था शनिदेव का छठे भाव में वक्री होना और सप्तम दृष्टि का प्रभाव तुला राशि वालों। मित्रों साथियों, 3 दृष्टियां, सप्तम दृष्टि सभी लोग देखते हैं, और एक महत्वपूर्ण दृष्टि है तीसरी और दूसरी है दसम, क्योंकि दृष्टियों का अपना एक हवा बना रखा है लोगों ने। तो मैं दृष्टियों पे खुलकर चर्चा कर रहा हूं इस समय, जिससे कि आपको समझ में आए। अब छठे भाव में विराजमान शनिदेव की तीसरी दृष्टि अष्टम भाव वृषभ राशि पे रहेगी। मेरा ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा। छठे भाव का स्वामी अष्टम भाव में विपरीत राजयोग बनता है, और फिर राशि वहां वृषभ है, और वृषभ राशि के मालिक शुक्रदेव है, और शुक्रदेव और शनिदेव में मित्रता है। जब कोई ग्रह बैठता है तो विपरीत राजयोग कहते हैं, तो दृष्टि है वहां पर, संबंध तो बन ही रहा है किसी न किसी रूप में। छठे भाव में विराजमान शनिदेव अपनी मित्र राशि वृषभ को देख रहे हैं,
तो सबसे पहली बात आप नोट कर लीजिए तीसरी दृष्टि की कि शत्रु पक्ष कमजोर होगा, आपके प्रति किए गए षड्यंत्र का झूठ का पर्दाफाश होगा, विवादों और परेशान से छुटकारा मिलेगा, पिछले कई समय से परेशान करने वाली परेशानियां स्वतः ही आपकी दूर हो जाएगी, सामाजिक मान सम्मान, यश और कीर्ति की प्राप्ति होगी, साधना की ओर मन अग्रसर होगा, सामाजिक सरोकार बढ़ेगा, भौतिक सुख साधनों में वृद्धि होगी, चिर प्रतिष्ठित प्रोजेक्ट का प्रयोजन जो आप लेके चल रहे हैं उसमें जो लोन की अभिलाषा थी, लोन मिलने की प्रबल संभावना है, शत्रु पक्ष कमजोर होगा, कर्जों में कमी आएगी, कोर्ट कचहरी के मसले हल होंगे, धन की प्राप्ति होगी और आपके वर्चस्व में वृद्धि होगी। ये तीसरी दृष्टि का संकेत है। कितने महीना? 4 महीना 18 दिन। परेशान क्यों हो रहे फिर आप? अब दसम दृष्टि की बात कर ले। दसम दृष्टि छठे भाव में विराजमान शनिदेव दसम दृष्टि से पुरुषार्थ भाव तीसरे भाव को देख रहे हैं, वहां बैठे हैं धनुराशि, और धनुराशि बृहस्पति देव की मूल त्रिकोण राशि है। आपका मनोबल मजबूत होगा, कम्युनिकेशन एक्सचेंज मजबूत होगा, मार्केट के क्षेत्र में मजबूत आएगी, कारोबार में मजबूती आएगी, मनो आवश्यकताओं की पूर्ति होगी, सुख समृद्धि साधन और शकून में वृद्धि होगी, चल अचल संपत्ति का यहाँ लाभ मिलेगा, रुके हुए काम बनेंगे और कार्य संबंधी बाधाओं से मुक्ति मिलेगी, नौकरी और व्यवसाय में अनुकूलता आएगी। ये दसम दृष्टि का संकेत है मेरे अनुभव के आधार। तो मेरा निवेदन ये है कि भयभीत मत होइए, भ्रमित मत होइए, विश्वास करिए, कर्मफल दाता शनि है। हाँ, कर्मों में शुद्धिकरण, कर्मों में विश्वास, क्लिंजिंग और कर्मा और बिलीविंग और कर्मा, इस पर बहुत जरूरी है काम करने का। और माँ बाप की सेवा, धर्मानुकूल आचरण, राष्ट्र प्रेम और ओम शाम शनिश्चराय नमः। मित्रों साथियों, ये जनरल प्रेडिक्शन है। आप ये जानना चाहते हैं कि ये 4 महीना 18 दिन आपकी जन्म कुंडली के हिसाब से आपको क्या फल, क्योंकि आपकी जन्म कुंडली आपका डीएनए होता है। तो नीचे नंबर आ रहे हैं, इन नंबरों पर संपर्क करके अवश्य आप मेरे से बात कर सकते हैं। अब 4 महीना 18 दिन छठे भाव में वक्री शनिदेव क्या सावधानी का संकेत दे रहे हैं, तो अब सावधानियों पे आ रहा हूं। 13 जुलाई से 28 जुलाई तक मंगल देव सिंह राशि में संचरण करेंगे और मंगल देव और शनिदेव का छठे और 11वें भाव में षडाष्टक संबंध है। छठा भाव शत्रु का है, ऋण का है, कर्जा का है। जब ये वक्री होंगे ने 13 जुलाई से 28 जुलाई के बीच में, और 11वां भाव मित्र है, सोशल सर्कल है, प्रशासनिक क्षमता है, राजनीतिक क्षेत्र है, बड़े भाई बहन, इस क्षेत्र में सावधानी बरतनी पड़ेगी। 13 सितंबर से 27 अक्टूबर तक मंगलदेव लगन भाव तुला राशि में संचरण करेंगे और मंगलदेव का शनिदेव का पुनः षडाष्टक संबंध बनेगा लगन और छठे भाव। तो बहुत जरूरी है महत्वपूर्ण कामकाज, महत्वपूर्ण बातों को गोपनीय रखना, खर्चों पर काबू रखना, अपने परिवार के बुजुर्ग सदस्यों के स्वास्थ्य को लेकर लापरवाही नहीं बरते, बहुत जरूरी है। सबसे पहले देह निरोग, अपने स्वास्थ्य को लेकर सावधानी बरतना। यदि हाई बीपी, लो बीपी है, तो हार्ट संबंधी कोई प्रॉब्लम है या शुगर है, तो चिकित्सा में लापरवाही मत बरतिएगा। फिर भी ये कहूँगा कि एक उत्तम बात है कि मस्त रहो मस्ती में, इस सूत्र को अपनाना। किसी भी कार्य में जल्दबाजी नहीं करे, क्रोध नहीं करे, नौकरी व्यवसाय में परिवर्तन नहीं करे, कार्यस्थल पर उच्च अधिकारियों की पीठ पीछे बुराई न करे। और 30 जुलाई से 5 अगस्त, 29 सितंबर से 11 अक्टूबर के बीच में स्वास्थ्य, नौकरी, व्यवसाय, कानूनी मसलों को लेकर लापरवाही नहीं बरते। ये था तुला राशि वालों के लिए विशेष सावधानियां। मित्रों साथियों, 4 महीना 18 दिन क्या उपाय करें तुला राशि वालों? सर्वप्रथम तो यह है कि हर रोज प्रातःकाल नित्य कर्म से स्नान उपरांत ब्रह्म मुहूर्त में नहा धोकर के स्वच्छ वस्त्र धारण करें और भगवान शिव के शिवलिंग पर श्वेत चंदन से लेप करें। पहले जल चढ़ाएं, जल चढ़ाने के बाद श्वेत चंदन से लेप करें प्रभु का, और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते हुए एक तिल का दाना, एक बेलपत्र और एक अखंडित चावल भगवान शिव के शिवलिंग पर अर्पित करें और लगातार 4 अगस्त तक करें। आपकी जीवन की संपूर्ण परेशानियों से छुटकारा मिल जाएगा। ये अद्भुत है। हर रोज अपने घर में शिव चालीसा, शनि चालीसा और शिव अष्टोत्तर नामावली का पाठ करना आपके लिए उत्तम रहेगा। और त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव रुक्मिव बंधनात् मृत्युमोक्षमामृतात्, इस मंत्र का जाप करना उत्तम रहेगा। और इसके साथ साथ बहुत जरूरी है नीलांजनम क्षमाभासम रविपुत्रम यमाग्रजम छायामार्तम शंभुतम तम नमामिम शनेश्वर, इस मंत्र का जाप करना। और ओम ह्रीम सूर्यपुत्राय क्लीं कृष्णाय नमः, इस मंत्र का जाप करना भी आपके लिए लाभकारी रहेगा। ओम शम शनिश्चराय नमः, इस मंत्र का जाप करते 4 महीना 18 दिन हर रोज बाजरे का आटा, चावल का आटा और शक्कर बुरा मिलाकर सुबह सुबह चींटियों को डालते रहे। और जब डालें तो ओम शम शनिश्चराय का जाप करते हुए चींटियों को भोजन देना उत्तम रहेगा। प्रत्येक शनिवार को श्रद्धानुसार बेसन का, उसमें नमक नहीं डालना, बेसन के पकौड़े बनाए, ठंडे करके गाय को अपने हाथ से खिलाएंगे तो कैरियर और कारोबार में उत्तम लाभ मिलेगा। नारायण। मित्रों साथियों, कैसा रहेगा तुला राशि वालों का शनिदेव का मीन राशि में वक्री होना?
ये राशिफल मेरा निज आकलन था, न भय न भ्रम न भ्रांति न विवाद न तर्क। सेकंड ओपिनियन का अधिकार आपका था, आपका है, आप ही का रहेगा। मानो न मानो ये आपकी मर्जी। हाँ, ये आकलन मेरा था और मेरे से कोई भूल हो गई, दोनों हाथ जोड़कर क्षमा मांगता हूँ। आप सुखी रहे, आप स्वस्थ रहे, समृद्धिशील रहे, शनिदेव के चरणों में मेरी प्रार्थना, नमन है। फिर दर्शकों, मित्रों, साथियों, पूरा राष्ट्र ये जानता है कि मेरा जीवन गौ माता और बेटियों के लिए है। यत्र नारीस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। ठीक किसी तरह मेरा जीवन गौ माता की शरणागत है, उनके चरणों में है। पूरा राष्ट्र और राजस्थान का हर व्यक्ति जानता है कि दाती महाराज गायों से बहुत प्यार करते हैं, बेटियों से बहुत प्यार करते हैं। पिछले 35-36 सालों में सैकड़ों हजारों बेटियों के लिए मैंने अपना जीवन दिया है और मैं ये कह सकता हूं कि गौ माता और बेटियों के लिए मेरा संपूर्ण जीवन निछावर है। और ये मेरे जीवन का उद्देश्य था, क्योंकि मेरे लिए राष्ट्र कोई बड़ा है, ना राष्ट्र से बड़ा कोई हो सकता, न संभावना है। और गौ माता और बेटियां राष्ट्र की धरोहर है, उनके लिए ये करना मेरा कर्तव्य भी था, मेरा कर्म भी था और मेरा धर्म भी था। मैं आपको किसी वजह से नहीं सुना रहा हूं ये बात, बस खाली बता रहा हूं कि ये मेरे जीवन का लक्ष्य था। मैं अपने राष्ट्र की सेवा करूं, ये मेरा धर्म है, क्योंकि मैं इस राष्ट्र का नागरिक हूं। पिछले 30-35 सालों से मैं बेटी बचाओ, गौ सेवा में अपना संपूर्ण जीवन राष्ट्र के साथ लगाया। समय बड़ा बलवान है, समय बलवान होता साथियों। वर्तमान परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से मेरी अनुकूल नहीं है, यह मैं संकेत आपको कई बार दे चुका हूं। धन नहीं मांग रहा हूं, मैंने आज तक राष्ट्र से कभी नहीं कहा कि मुझे धन दो, मुझे पैसे नहीं चाहिए। ना मैंने पहले कभी पैसे मांगे थे और ना मैं अभी पैसे मांग रहा हूं। और ये मेरा अहंकार नहीं है, बात बताना चाहता हूं, मैं अहंकार से ये नहीं बोल रहा हूं, क्योंकि मैं धन को लेकर कभी आपके सामने नहीं आया। ये मेरा निवेदन है। हमेशा मैंने आप लोगों से कहा कि राष्ट्र की सेवा करो, मैं भी कर रहा हूं और आप भी सेवा करो। धन नहीं चाहिए, लेकिन वर्तमान आर्थिक परिस्थितियां मेरे को यह कहने के लिए थोड़ा सा मजबूर कर रही है कि शनिधाम गौशाला की गाय दुखी नहीं रहे, इसके लिए मुझे आपका सहयोग चाहिए। और सहयोग तब चाहिए जब मैं आपके लिए कुछ करूंगा, मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा आपकी समस्याओं के समाधान के लिए, चाहे वो पूजा पाठ हो, चाहे ज्योतिष हो, चाहे ध्यान हो, चाहे योग हो, किसी भी रूप में आपको मेरे से सहयोग चाहिए। आप सभी अपनी अपनी जन्म कुंडली देखना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि मैं आपकी जन्म कुंडली देखकर आपको कुछ समाधान दूं, और आप सबको कुछ न कुछ जानकारी चाहिए। मैं आपके साथ खड़ा हूं, पूरे साल खड़ा रहूंगा और जब तक जीऊंगा तब तक राष्ट्र के साथ खड़ा रहूंगा। नीचे नंबर आ रहा है, इन नंबरों पर संपर्क करिए और मेरे से बात करिए, लेकिन इसकी एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था करिए। इसलिए मैंने कहा था कि भाई समय है, दिन है, थोड़ा सा आर्थिक परिस्थितियों को लेकर मैं थोड़ा सा कमजोर हूं और मेरी गौ माता शनिधाम गौशाला चारे को लेकर परेशान नहीं हो, ऐसा मैं हृदय लेकर आपके सामने आया हूं। लोगों ने कहा कि राष्ट्र आपसे प्यार करता है दाती महाराज, एक बार राष्ट्र से निवेदन करिए। मैं फिर कहना चाहता हूं, मैं धन नहीं मांग रहा हूं और ये मेरा अहंकार नहीं, मेरी विनम्र प्रार्थना। साथियों, मेरा राष्ट्र सर्वोपरि है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि मैं परिश्रम करूंगा आपके लिए, और आप उस परिश्रम के एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था कीजिए। शनि भगवान सदा आपकी रक्षा करेंगे, आपका जीवन सदा खुशियों से भरा रहेगा, ऐसा मेरा निवेदन है। और वे सभी लोग जो सक्षम है, सामर्थ्यवान है, जिन्हें दाती महाराज के ज्योतिषीय समाधान की आवश्यकता नहीं है, उनको मेरा प्रणाम है। और उन सबको मेरा प्रणाम है जो शनिधाम गौशालाओं को सपोर्ट करते हैं, सेवा में कंधा से कंधा मिलाकर खड़ा रहते हैं। जब से मैंने ये सूचना दी, जब से मैंने ये मैसेज दिया, हजारों लोग शनिधाम गौशाला के साथ कंधा से कंधा मिलाकर खड़े हैं। उन सबको मेरा धन्यवाद, मेरा आभार, अभिनंदन। हर महीने आप में से बहुत से लोग कुछ न कुछ शनिधाम गौशाला में सहयोग करते हैं। मैं उन सब के प्रति पुनः एक बार हृदय से अपना आभार प्रकट करता हूं और ये सहयोग मैं जीवन भर याद रखूंगा। समय ऐसा है, मेरी परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से अनुकूल संकेत नहीं दे रही, इसलिए मैंने राष्ट्र से कहा कि शनिधाम गौशाला में परेशानी नहीं आए,
सरकार सपोर्ट करती है, सरकार की तरफ से जो वो करना चाहती वो करती, लेकिन उससे पूरा नहीं पड़ता है। सरकार की अपनी सीमाएं हैं साथियों, और उससे पूरा नहीं पड़ता है, और अपनी मर्यादाएं भी और सीमाएं। शासन के पास और बहुत से काम है साथियों। फिर भी मैं शासन का भी धन्यवाद दूंगा जो हमारे साथ वो खड़े हैं। पुनः हृदय से एक बार निवेदन करना चाहता हूं, आपको लगता है कि दाती महाराज के साथ सन्निधान गौशाला में खड़ा रहना है तो नंबर नीचे आ रहे हैं, जरूर सहयोग करिएगा। मेरा कोई दबाव नहीं है, समय काल परिस्थिति के अनुसार दाती महाराज की ये प्रार्थना है। मैं दाती महाराज आपका हूं और आप मेरे हो। मुझे लगा कि आपको कहना देना चाहिए। राशिवासियों, व्यापारी नहीं हूं, समय है आज आपसे कह रहा हूं। और यदि आप अपने आसपास भी जो गायें उनकी भी सेवा करते हैं तो ये भी सेवा मेरे को बहुत खुशी हो, क्योंकि गौ माता दुखी नहीं रहनी चाहिए। बस इस बात का ध्यान रखिएगा। पुनः हृदय से आभार। ओम नमो नारायण।